उन्होंने जो घोटाला किया है सत्येंद्र जैन ने, जो अभी आया है, उस घोटाले की भी जांच होगी। तो उस जांच को सौरभ भारद्वाज क्यों रोकना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए जांच शुरू होते ही ये बौखला जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जांच में दोषी पाए जाएंगे। वो आदेश नहीं दे रहे हैं, वो कुछ लोगों की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। उनसे लगातार दिल्ली के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लूट हुई है दिल्ली के खजाने की, उसकी जांच होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज जांच से क्यों घबराते हैं? उन्होंने जो घोटाला किया है सत्येंद्र जैन ने, जो अभी आया है, उस घोटाले की भी जांच होगी। तो उस जांच को सौरभ भारद्वाज क्यों रोकना चाहते हैं? मैं देखता हूं जब जब जांच की बात आती है, आम आदमी पार्टी जांच का ही विरोध करती है। साच को आंच क्या, होने दो जांच। लेकिन चूंकि ये आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए जांच शुरू होते ही ये बौखला जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जांच में दोषी पाए जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि चीन का जो पेंगोंग जो एरिया है, वो पहले 2020 तक बीजेपी मतलब मोदी सरकार कह रही थी कि भारत के अंडर में है, लेकिन अब उस पर उनका कब्जा हो गया चीन का। कांग्रेस के किसी बात पे भरोसा करने लायक नहीं है, वो झूठ परोस रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी के हाथों में भारत और भारत की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कह रहे हैं लोको पायलट गर्मी में काम कर रहे हैं, मोदी सरकार बेसिक सुविधाएं भी नहीं दे पा रही है। संसद में लोको पायलट के बेसिक अधिकारों पर बात करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन वो बात करें तो जवाब सुनने को भी तैयार रहे। देखिए, कोई भी यदि आदेश देता है, चाहे वो कोर्ट दे या संवैधानिक संस्था से आदेश आए, तो जब तक क्रेडिबल एविडेंस नहीं होंगे, ये भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब तक क्रेडिबल एविडेंस नहीं होंगे तब तक किसी के खिलाफ कोई आदेश दिया नहीं जा सकता। अगर एलजी ने सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कोई आदेश दिया है तो निश्चित रूप से एलजी के पास वो पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर उन्होंने सत्येंद्र जैन के लिए जो आदेश दिया है। दूसरी तरफ जो अन्य व्यक्ति हैं जो जेल में बंद हैं या बेल पर हैं या जेल में हैं, वो एक न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। और अगर न्यायालय अगर कोई आदेश सुनाती है तो देश की संवैधानिक व्यवस्था में न्यायालय का आदेश मानना सबका काम है। और उसके लिए केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार बार बार भारतीय जनता पार्टी को और बाकी अन्य लोगों को मिथ्या आरोप लगा करके भ्रमित करने का काम करती है, वो ठीक नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि केजरीवाल और उनकी सरकार भ्रम के अलावा और कोई काम नहीं करते। मैंने कहा कि कांग्रेस, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आप हो या इंडी गठबंधन के कोई भी लोग हों, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता से और उनके प्रभाव से बौखला गए हैं। इसलिए उनके पास में जब कहने को कुछ नहीं होता तो वो जगह जगह आरोप लगाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 9 साल से अधिक के समय में जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में है, आप बताएं उन्होंने आरोप लगाने के अतिरिक्त और किया क्या है? दिल्ली में डेवलपमेंट का एक काम नहीं हुआ। दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे औद्योगिक इलाकों की हालत खराब है, व्यापार के लिए नए अवसर बनाए नहीं गए, आम आदमी परेशान है, बेसिक सुविधा मिल नहीं रही है। तो इनके पास काम क्या है? 9 साल से ये आरोप, हर साल आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप। तो ये झूठ के पुलिंदा है और आरोप लगाने वाली सरकार है, इसलिए इनके आरोपों में कोई दम नहीं।